ओम शांति। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। श्रेष्ठ संकल्पों का सहयोग देने वाली, श्रेष्ठ संकल्पों के वाइब्रेशन फैलाने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आज बाबा ने समझाया जिसकी तकदीर खुलती जाती है उसका आधार है निश्चय। बाबा कहते अगर पूरा निश्चय नहीं है बाप पे, परिवार पे, स्वयं पे, ड्रामा पे, और संपूर्ण निश्चय बाप पे नहीं करते हैं तो बाबा कहते लंगड़ाते हुए चलते हैं। उन्हें इतना नशा नहीं रहता, जितनी कमाई करनी है इस समय पर इतनी कमाई नहीं करते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि तुम सतयुग में अपने अपने संस्कार लेकर के जाएंगे। जिसके महल बनाने के संस्कार होंगे तो वे आपे ही महल बनाने में लग जाएंगे। जिसके भी जो संस्कार होंगे वह आपे ही वह सारा कार्य करने लगेंगे। फिर बाबा ने आज समझाया बच्चे व्यर्थ के फोर्स को समाप्त करने के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। ऐसे नहीं सोचो कि हो गया आ गया। बाबा कहते व्यर्थ का हिसाब किताब बहुत कड़ा है, इसलिए तुम बच्चों को इस समय पर अपनी तकदीर को जगाना है। स्वयं भगवान तुम्हारी तकदीर बनाने आए हैं। तो बाबा कहते हैं कम नहीं पढ़ना है, निश्चय बुद्धि बन करके पूरा पूरा पढ़ाई करनी है। संशय बुद्धि वाले बाबा कहते कम पढ़ाई पढ़ते हैं। 19/7/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो, हमें कौन पढ़ाता है। तो यह भी मन मना भाव है। तुम्हें खुशी है कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। प्रश्न है तकदीर खुलने का आधार क्या है। उत्तर है निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति गैलप करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते हैं वह सतो प्रधान बन जाते हैं। ओम शांति। स्टूडेंट सब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको यह मालूम रहता है हमको पढ़कर क्या बनने का है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए हम सतयुग पारसपुरी के मालिक बनते हैं। इस देह के संबंध आदि सब छोड़ने हैं। अब हमको पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। सारा दिन खुशी रहनी चाहिए। समझते हो पारसपुरी किसको कहा जाता। वहाँ मकान आदि सब सोने चांदी के होते हैं, यहाँ तो पत्थरों ईंटों के मकान हैं। अब फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि जब पारसनाथ बनाने वाला बाप आए तब बनाए ना। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हमारा स्कूल ऊंचते ऊंच है। सबसे बड़ा स्कूल कोई होता नहीं। इस स्कूल से तुम करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस पत्थरपुरी से पारसपुरी में जाने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रहे हैं। यह बात सदैव बुद्धि में रहे तो मन मना भाव भी है। स्कूल में टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए। स्टूडेंट को दिल में रहता अभी टीचर आया कि आया। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है। वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते तो जरूर संगम पर आएंगे ना। अभी तुम जानते हो मनुष्य पुकारते रहते और वह यहाँ आ गए हैं। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, तब तो लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि।
क्योंकि वह है पत्थर बुद्धि और तुम्हारी है विनाशकाले प्रीत बुद्धि। तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, तो ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझे। यहाँ भी बहुतों को ले आते हैं, तो भी कहते शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे आते होंगे, कुछ भी समझते नहीं। इतने सब सेंटर्स पर आते हैं, निश्चय बुद्धि है, सब कहते हैं शिव भगवानोवाच, शिव ही सभी का बाप है। श्री कृष्ण को थोड़े सबका बाप कहेंगे, इसमें मूझने की तो बात ही नहीं है। परंतु तकदीर देरी से खुलने की है, तो फिर लंगड़ाते रहते हैं। कम पढ़ने वाले को कहा जाता यह लंगड़ाते हैं। संशय बुद्धि पीछे रह जाएंगे और निश्चय बुद्धि अच्छी रीति गैलप करते रहेंगे। कितना सिंपल समझाया जाता, जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर फिर लौट आते हैं। बाबा भी कहते बुद्धि को जल्दी शिव बाबा पास दौड़ाएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ समझते भी अच्छा है, तीर लगता है फिर बाहर जाने से खल्लास हो जाते हैं। बाबा ज्ञान इंजेक्शन लगाते तो उनका कितना नशा चढ़ना चाहिए, लेकिन चढ़ता नहीं है। यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीते तो असर होता, बाहर जाने से भूल जाते। बच्चे जानते ज्ञान सागर पतित पावन, सदगति दाता एक ही बाप है। वही हर बात का वर्षा देते। कहते हैं बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो, जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो। शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। बाबा कहते बच्चे हम तो सदैव शांत रहते, तुमको भी जब देह नहीं थी तो नशा नहीं था। शिव बाबा थोड़े कहते यह हमारी चीज है, यह तन लोन लिया हुआ है। लोन ली हुई चीज अपनी थोड़ी हुई, हमने इसमें प्रवेश किया थोड़े टाइम के लिए सर्विस करने अर्थ। अभी तुम बच्चों को वापस घर जाना है, दौड़ी लगानी है भगवान से मिलने के लिए। इतने यज्ञ तप आदि करते हैं, समझते थोड़े है वह कैसे मिलेगा। समझते हैं कोई न कोई रूप में भगवान आ जाएगा। बाबा समझाते तो बहुत सहज है, प्रदर्शनी में भी तुम समझाओ। सतयुग त्रेता की आयु लिखी हुई है, इसमें 2500 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट है। सूर्यवंशी के बाद होते चंद्रवंशी, फिर दिखाओ रावण का राज्य शुरू हुआ और भारत पतित होने लगा। द्वापर कलयुग में रावण राज्य हुआ, तिथि तारीख लिखी हुई है, बीच में रखो संगम युग। रथी भी जरूर चाहिए, इस रथ में प्रवेश होकर बाप राजयोग सिखलाते, जिससे यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कितना समय चलती और सब घराने हैं हद के, यह है बेहद का घराना। इस पत्थर पूरी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। विनाश न हो तो बताओ नई दुनिया कैसे बनेगी। नई दुनिया में नई दिल्ली होती, जमुना के कंठे पर तुम्हारा महल होता।
लक्ष्मी नारायण का राज्य पारसपुरी। संस्कार तो आत्मा में रहते, संस्कार ले जाएंगे तो नई दुनिया में राज्य करेंगे। जैसे सतयुग में राजधानी चली थी वैसे ही शुरू में हो जाएगी। इसमें कुछ पूछने की दरकार नहीं रहती। मुख्य बात है देह अभिमान में कभी नहीं आओ, अपने को आत्मा समझो, कोई भी विकर्म नहीं करो, याद में रहो, नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। हड्ड गुड़ एकदम टूट जाएंगे। उसमें भी मुख्य विकार है काम। कई कहते बच्चे तंग करते फिर मारना पड़ता है। अब यह कोई पूछने का नहीं रहता, यह तो छोटा पाई पैसे का पाप कहेंगे। तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, पहले उनको तो भस्म करो। बाप पावन होने का सहज उपाय बतलाते हैं। गाया भी जाता आत्मा परमात्मा का मेला लगता, इसमें कोई आवाज आदि नहीं करनी है। यह तो पढ़ाई है। दूर दूर से आते हैं बाबा के पास। निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको जोर से कशिश होगी आगे चलकर। अभी इतनी कशिश कोई को होती नहीं है, क्योंकि याद नहीं करते। मुसाफिरी से जब लौटते घर के नजदीक आते तो मकान याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। घर पहुंचते ही खुशी से आकर मिलेंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। पहले पहले स्त्री याद आएगी और फिर बाल बच्चे याद आएंगे। तुमको याद आएगा कि हम घर जाते हैं, वहाँ बाप और बच्चे होते, डबल खुशी होती है। नैनों में बिठाकर बाप ले जाते हैं, जरा भी तकलीफ नहीं। जैसे मच्छरों का झुंड जाता है ना। पावन बनने के लिए तुम बाप को याद करते हो, घर को नहीं। बाबा की नजर पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। बाबा गरीब निवाज है। तुम भी गांव में सर्विस करने जाते हो। बाबा कहते मैं भी तुम्हारे गांव को आकर पारसपुरी बनाता हूँ। अभी तो यह नर्क पुरानी दुनिया है, इनको जरूर तोड़ना पड़े। नई दुनिया में नई दिल्ली वह सतयुग में होगी। तुमको नशा चढ़ता हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करेंगे। जैसे कल्प पहले की थी, यह थोड़े कहेंगे हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे। नहीं, तुम जाएंगे वहाँ तो ऑटोमेटिक तुम वह बनाने लग पड़ेंगे, क्योंकि वह आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। यहाँ पार्ट है पढ़ने का, वहाँ तुम्हारी बुद्धि में आपे ही आएगा कि ऐसे ऐसे हम महल बनाएं। जैसे कल्प पहले बनाया था वैसे बनाने लग पड़ेंगे। तुम समझते हो हम आते हैं, नई नई पॉइंट सुनकर रिफ्रेश होते हैं। बाबा कहते बच्चे मैं इस बैल पर रथ पर सदैव सवारी करूं, इसमें मुझे सुख नहीं भासता। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। ऐसे नहीं बैल पर सवारी कर बैठे ही हैं। रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? उनका तो सेकंड में आना जाना होता। सदैव बैठने का तो कायदा ही नहीं। कितना बाबा दूर से आते पढ़ाने के लिए, घर तो उनका वह है ना।
सारा दिन शरीर में थोड़े ही बैठेगा, उनको सुख ही नहीं आएगा। जैसे पिंजरे में तोता फंस जाता, मैं तो यह लोन लेता हूँ तुमको समझाने के लिए। तुम कहेंगे ज्ञान सागर बाबा आते हमको पढ़ाने के लिए, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वह खुशी फिर कम थोड़ी होनी चाहिए। यह धनी तो स्थायी बैठा है, एक बैल पर दो की सवारी सदैव होगी क्या। शिव बाबा रहता अपने धाम में, यहाँ आते हैं, आने में देरी थोड़ी लगती है। रॉकेट देखो कितने तीखे होते, आवाज से भी तीखे। आत्मा भी बहुत छोटा रॉकेट है, आत्मा भागती कैसे है, यहाँ से छट गई लंदन। बाबा कहते तुमको पढ़ाता हूँ और दिव्य दृष्टि से भक्तों को भी राजी करना होता हूँ, इसलिए मैं बहुत बिजी रहता हूँ। भक्तों की दिल होती साक्षात्कार हो या कुछ न कुछ भीख मांगते, सबसे जास्ती भीख जगत अम्बा से मांगते हैं। तुम जगदम्बा हो ना, तुम विश्व की बादशाही भी भीख में देती हो। गरीबों को भीख मिलती है, हम भी गरीब, और शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही भी भीख में देते हैं। भीख कुछ और नहीं, सिर्फ कहते बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, शांति धाम में चले जाएंगे। मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। सतयुग में मृत्यु का नाम नहीं होता, वह है अमर लोक, वहाँ मृत्यु का नाम नहीं रहता। सिर्फ एक खाल छोड़ दूसरी लेते, इसको मृत्यु कहेंगे क्या। वह है अमरपुरी, साक्षात्कार होता हमको बच्चा बनना है। खुशी की बात है, बाबा की दिल होती अब जाकर बच्चा बनूं। जानते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, एक ही सिकिलधा बाप का बच्चा हूँ। बाप ने एडॉप्ट किया, मैं सिकिलधा बच्चा हूँ, तो बाबा कितना प्यार करते हैं। एकदम प्रवेश कर लेते, खेल में हमेशा खुशी होती। यह भी जानते हैं जरूर बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा, जिसके लिए ही गायन है ज्ञान का सागर। इसमें प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम बच्चों के लिए एक ही खुशी बहुत है, भगवान आकर पढ़ाते हैं। भगवान स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं। हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नरक में क्यों हैं, यह किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, इसी डबल खुशी में रहना है कि अब मुसाफिरी पूरी हुई। पहले हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे और फिर अपनी राजधानी में आएंगे। दूसरी पॉइंट, सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है उसे भस्म करना है। देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है, श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा सर्व में शक्ति भरने वाले
शक्तिशाली आत्मा भव। सदा शक्तिशाली भव का वरदान प्राप्त कर सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा बल भरने की सेवा करो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा करके कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति इतनी जमा हो जो औरों के संकल्पों में बल भर दो। यह संकल्प इंजेक्शन का काम करते हैं, इससे अंदर वृत्ति में शक्ति आ जाती है। तो अब श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना इस सेवा की आवश्यकता है। स्लोगन है, मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना यही आपका श्रेष्ठ कर्तव्य है। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। कोई बच्चे कभी कभी बड़ा खेल दिखाते हैं, व्यर्थ संकल्प इतना फोर्स से आते जो कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर उस समय क्या कहते, क्या करें, हो गया ना, रोक नहीं सकते, जो आया वह कर लिया, लेकिन व्यर्थ के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जैसे एक समर्थ संकल्प का फल पदम गुणा मिलता है, ऐसे ही एक व्यर्थ का हिसाब किताब, उदास होना, दिल शिकस्त होना व खुशी गायब होना, यह भी एक का पदम गुणा के हिसाब से अनुभव होता है। ओम शांति।